त्रेता युग के अंतिम समय में जब श्री राम अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान थे, संसार में शांति थी। हिमालय की गहराई में स्थित कृष्णशिला पर्वत, जहां कोई साधारण मनुष्य नहीं पहुंच सकता था, एल पर्वत की चोटी पर आर्षि वत्सनारायण अग्निकुंड के सामने बैठकर घोर तपस्या कर रहे थे। आर्षि वत्सनारायण त्रिकाल विद्या प्राप्त करना चाहते थे, जिससे भूत, वर्तमान और भविष्य पर उनका नियंत्रण हो। देवताओं की सभा में ब्रह्मा, इंद्र, वरुण और वायु ने वत्सनारायण की तपस्या पर चर्चा की। इंद्र ने अप्सरा मेनका को भेजा ताकि वह आर्षि की तपस्या भंग कर सके। मेनका के प्रयास असफल हुए और आर्षि वत्सनारायण का क्रोध प्रचंड हो उठा। ब्रह्मा स्वयं प्रकट हुए और आर्षि को वरदान दिया, लेकिन यह वरदान एक अभिशाप बन गया। वरदान मिलते ही आर्षि का शरीर अग्नि में जल उठा और वे ब्रह्म राक्षस बन गए। ब्रह्म राक्षस ने त्रेता युग के अनेक राज्यों में आतंक मचाना शुरू कर दिया। श्री राम ने अपने मंत्रियों के साथ मिलकर ब्रह्म राक्षस को बंदी बनाने की योजना बनाई। कृष्णशिला पर्वत की गुफा में मंत्रों और यंत्रों से ब्रह्म राक्षस को कैद कर दिया गया। 5000 साल बाद पुरातत्वविद अर्जुन मल्होत्रा केदार कुंड की गुफा की खुदाई कर रहे थे। अर्जुन को एक तांबे की तख्ती मिली जिस पर चेतावनी लिखी थी, जो सोया है उसे मत जगाना। तख्ती हटते ही गुफा से लाल अग्नि निकली और भयानक गर्जना गूंज उठी। अर्जुन ने जैसे ही तांबे की तख्ती हटाई, गुफा के भीतर से लाल अग्नि की एक तीव्र लहर फूटी। अचानक तेज हवा चलने लगी, धूल का अंधड़ उठ खड़ा हुआ। अर्जुन अपने चेहरे को हाथों से ढकता है, पर उसकी नजरें गुफा के अंधेरे में टिकी रहती हैं। गुफा की गहराइयों से एक भयानक गर्जना उठी। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों शेर एक साथ दहाड़ रहे हों। धरती कांपने लगी, ऊपर लटके पत्थर टुकड़ों में टूटकर गिरने लगे। अंधकार के बीच से धीरे धीरे एक विशालकाय छाया बाहर आई। 12 फुट ऊंचा, धुएं से घिरा, लाल अग्नि जैसी आंखें। ब्रह्म राक्षस जाग चुका था। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अनकही जिज्ञासा भी थी, मानो वह जानना चाहता हो कि ये कौन सी शक्ति है जो सदियों से सोई हुई थी। अचानक गुफा की दीवारों पर खुदे संस्कृत मंत्र चमकने लगे। सोने जैसी रोशनी हर दिशा में फैल गई। गुफा की दीवारें जैसे जीवित हो उठी हों और कोई अनजानी शक्ति फुसफुसा रही हो। ब्रह्म राक्षस ने गुफा की दीवार पर प्रहार किया। पत्थरों के टुकड़े हवा में उड़ गए और धूल के बादल छा गए। वह एक एक कदम बाहर की दुनिया की ओर बढ़ता है, मानो अपनी कैद से आजादी का जश्न मना रहा हो। अर्जुन के मन में अचानक तांबे की तख्ती पर लिखी चेतावनी गूंजने लगी, जो सोया है उसे मत जगाना। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। ब्रह्म राक्षस जाग चुका था। जैसे ही ब्रह्म राक्षस ने अपनी अग्नि जैसी नजर अर्जुन पर डाली, अर्जुन को एक अजीब ऊर्जा अपने भीतर उतरती महसूस हुई। उसकी नसों में मानो लाल अग्नि दौड़ रही थी। ब्रह्म राक्षस पहली बार बोला, 5000 वर्ष और अब मैं मुक्त हूँ। उसकी आवाज में ऐसा कंपन था कि पेड़ हिलने लगे और पक्षी भय से उड़ गए। स्वर्गलोक में इंद्र और ब्रह्मा ने यह दृश्य देखा। इंद्र चिंतित स्वर में बोले, प्रलय का समय आ पहुंचा है, ब्रह्म राक्षस मुक्त हो गया है। ब्रह्मा की आंखें गंभीर थीं, जैसे उन्हें बहुत पहले से यह दिन पता था। ब्रह्मा ने प्राचीन काल की स्मृति में कहा, वत्स नारायण, तुम्हारे अभिमान ने तुम्हें ब्रह्म राक्षस बनाया। तुम अमर रहोगे, पर तुम्हें मुक्ति तभी मिलेगी जब तुम्हारे रक्त का वारिस तुम्हें नष्ट करेगा। अर्जुन गुफा की दीवार पर बनी प्राचीन चित्रकला को देखता है। उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रहती जब उसे वहां खुद अपनी ही आकृति दिखाई देती है, त्रेता युग के योद्धा के रूप में। वह समझ जाता है वह उसी वंश का वंशज है जिसने ब्रह्म राक्षस को बंदी बनाया था। अर्जुन समझ चुका था कि यह कोई संयोग नहीं बल्कि नियति है। वह चुना हुआ व्यक्ति है जो ब्रह्म राक्षस का अंत कर सकता है, परंतु इसके लिए उसे अपनी सीमाओं से परे जाना होगा। ब्रह्म राक्षस ने पास के गांव की ओर रुख किया। उसकी गर्जना से पेड़ गिरने लगे, घरों की छतें उड़ने लगीं, लोग चीखते हुए इधर उधर भागने लगे। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। अर्जुन मदद के लिए स्थानीय तांत्रिक गुरु वागीश्वर के पास गया। वागीश्वर ने उसे गहरी आंखों से देखते हुए कहा, जिसे तुमने जगा दिया है उसे रोकना आसान नहीं, तुम्हें दिव्य शक्तियों का सहारा लेना होगा। गुरु वागीश्वर ने अर्जुन को नारायण यंत्र सौंपा। उन्होंने कहा, यह यंत्र ब्रह्म राक्षस की शक्ति को बांध सकता है, परंतु इसका सही प्रयोग करना तुम्हें सीखना होगा। उधर ब्रह्म राक्षस आधुनिक बिजली के खंभों से ऊर्जा सोखने लगा। उसका शरीर बिजली की चमक से भर गया और उसकी शक्ति पहले से कई गुना बढ़ गई। पास के शहर में ब्रह्म राक्षस की खबर आग की तरह फैल गई। लोगों ने घरों के दरवाजे बंद कर लिए, सड़कें सुनसान हो गईं। सरकार ने सेना भेजी, लेकिन उनकी गोलियां उस पर असर ही नहीं कर रही थीं। अर्जुन ने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन शुरू किया, अपने पूर्वजों के शस्त्रों को फिर से जागृत किया। वह अब साधारण इंसान नहीं रहा,
बल्कि नियति का योद्धा बन चुका था। रात के अंधेरे में पहाड़ी जंगल के बीच अर्जुन और ब्रह्म राक्षस पहली बार आमने सामने आए। अर्जुन ने अपने धनुष पर पहला तीर चढ़ाया, जो संस्कृत मंत्रों की ऊर्जा से चमक रहा था। तीर सीधे ब्रह्म राक्षस के कवच पर लगा, पर कवच टूटने के बजाय और भी शक्तिशाली हो गया।